गुरु और शिष्य। एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार ले। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो। वो पास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुक गए। जैसे शिष्य ने दरवाज़ा ठकठकाया, उस घर से एक गरीब आदमी बाहर निकलकर आया। तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा था। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ, क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप क्या करते हो? वह आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह ज़मीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। एक बाद गुरुजी सो जाते और आधी रात में जब सब लोग सो रहे होते तभी गुरुजी अपने शिष्य को उठाते और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव की ओर चल देते। फिर शिष्य अपने गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इस भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब उस बात को तकरीबन 12 साल गुजर जाती है और गुरुजी का शिष्य था, अब वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरुजी ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में रह रहा है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ी था, वहां पर एक बहुत ही बड़ा आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे लगे थे। तभी उस घर का मालिक आता है, शिष्य उससे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? कुछ साल पहले मैं अपने गुरुजी के साथ यहाँ आया था। हम लोग एक रात के लिए आपके यहाँ पर रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप लोग कहाँ चले गए थे? और उस रात से ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तो मैंने अपने ज़मीन पर मेहनत करना शुरू किया और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात समझ आ गई कि आखिर गुरुजी भैंस क्यों ले गए थे और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर भी ऐसी बहुत सी चीज़ें छुपी हुई है जिसे जानने के बाद हमारा जीवन सुख और शांति में बीत सकती है, लेकिन हम अंधेरे की अज्ञानता में पड़े हैं। किसी ने कह दिया कि ये संभव नहीं है और हम मान लिया और कोशिश भी नहीं किया। बिना कोशिश किए और कदम बढ़ाए हम उस चीज़ तक नहीं पहुंच सकते जो हमको लगता है कि यह संभव है। धन्यवाद। अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की कहानी आप तक पहुंचती रहे।